अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, शादो आबाद रखे। ये मेरी वीडियो है बिलखसूस उन हुजाजे कराम के मुतालिक, और उन हुजाजे कराम से मैं बात कर रहा हूँ जो मेरे भाई हज पे गए हैं और थोड़े मोटापा का उनको प्रॉब्लम है। बेशुमार हाजी होते हैं, ठीक है, वो थोड़े मोटे होते हैं, कुछ का एज फैक्टर होता है, कुछ बेचारे बीमार होते हैं, कुछ मुख्तलिफ मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनका वो मोटापे का प्रॉब्लम होता है और बहुत ज्यादा बेचारों का होता है। आपने किसी भी मोटे हाजी को, चाहे वो कितना भी बड़ा है, हिट नहीं करना, किसी को दिल आजारी नहीं करनी। वो भी अल्लाह के जो है वो मेहमान हैं, वो भी इंसान हैं, उनका भी सीने में दिल है, तो किसी ने उनको हिट नहीं करना, उनकी दिल आजारी होगी और हालत हराम में इतनी मुकद्दस सरजमीन पे आपने ये गलती नहीं करनी। तो बहरहाल मैं उनसे बात कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले रवानगी से पहले एक हाजी साहब ने मेरे से राब्ता किया था और उन्होंने मुझे अपनी सच्ची बात है, सारी सिचुएशन बताई थी, मतलब वो कितने मोटे हैं और जो भी उनके मामलात हैं। बहरहाल मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जितने मोटे हुजाजे कराम हैं कि जब आपने एहराम बांधना है, जब आप हालत एहराम में होते हैं, चूंकि वो मतलब उनका ज्यादा होता है पेट का साइज, तो उन्होंने जो एहराम बांधा होता है ना, वो सम टाइम उनका बड़ा ऊंचा होता है। नंबर 1, आपने जाने से पहले जब एहराम वहां से लेना है, अपना खरीदना है, या होपफुली जिन्होंने खरीदा हुआ है उसके साइज को मेजर कर लेना है, क्योंकि जब आप लेटेंगे ना, जो मोटापे वाले लोग भी हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो गड़बड़ हो सकती है आपके सितर वाले मामलात के। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो मोटे हाजी होते हैं, उन्होंने जब ये एहराम बांधा होता है ना, तो जो मर्द का सितर कहां से कहां तक होता है, मर्द के सितर का पता होना चाहिए ना कि कहां से लेके कहां तक होता है, कौन सा हिस्सा है जो हमें दूसरे मर्द से भी छुपाना है। तो इन सारे मामलात को आपने देखना है और आपने अपना एहराम जब बांधना है ना मोटे हाजी ने, तो उसने ऊपर बेल्ट बांध लेना है, और बेल्ट तो डेफिनेटली सारे बांधते हैं, उसने थोड़ा टाइट करके बांधना है, क्योंकि वो जब मतलब लेटा भी होता है या वो चल भी रहे होते हैं, तो वो उनका बेल्ट जो है नीचे चला जाता है, या उनके अगर लूज हो तो वो एहराम भी नीचे चला जाता है। तो वो हिस्सा बॉडी का जो मर्द का दूसरे मर्द से भी हमारा छुपाना इस्लाम में फर्ज है, वो खुदा ना खासा जाहिर हो सकता है और सितर वाले मामलात हो सकते हैं। और कुछ तो ऐसे बेचारे मोटे हाजी होते हैं कि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होते हैं, कुछ कमजोर होते हैं। तो इससे मुराद ये है कि वो उनमें ताकत कम होती है, वैसे मोटे होंगे मगर ताकत कम होगी। उनको फिर पता ही नहीं होता है जब वो लेटे हैं या इवन बैठे हैं तो उन्होंने अपने मामलात को कैसे कवर करना है। इन हाजियों की किसी ने दिल आजारी नहीं करनी, अल्लाह से बहुत डरना है। कोई मोटा है, कोई बारीक है, कोई कमजोर है, कोई छोटे कद का है, कोई लंबे कद का है, ये सब अल्लाह की तख्लीक है। आप कुरान पाक जब खोलते हैं उसके पहले पेज में जो वो होता है, हार्ड कॉपी जो होती है, उसमें आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुबारक नाम पढ़े होंगे। उसमें एक अल्लाह का नाम मैंने पढ़ा तो मैंने उस पर काफी गौर भी किया। वो लिखा था या मुसव्विर। अब मैंने इस पे काफी गौर किया कि मुसव्विर क्या है या मुसव्विरों का क्या मतलब है। तो बहरकैफ जहां तक मैं पहुंच पाया हूं कि मुसव्विर कहते हैं पेंट करने वाले को, पेंटिंग बनाने वाले को, डिजाइन करने वाले को। हमारी जो जिंदगी है वो अल्लाह ताला ने उस मुसव्विर ने बनाई है। हर बंदे की जिंदगी में रंग उस अल्लाह ने भरे हैं। किसी का कद छोटा बनाया है तो अल्लाह ने बनाया है, किसी का लंबा बनाया तो अल्लाह ने बनाया है, किसी को मोटा बनाया तो अल्लाह ने बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंतहाई कमजोर होते हैं, बिल्कुल कमजोर होंगे, ठीक है, उनको भी अल्लाह ने पैदा किया है। हमें किसी तरह से भी ये हमारे पास इख्तियार नहीं है हम किसी को हिट करें, किसी को टीज करें या किसी की दिल आजारी करें, ठीक है। हमें अल्लाह से डरना चाहिए। जो मोटा है वो भी मुसलमान है, हो सकता है वो हमसे ना जाने अल्लाह की बारगाह में कितना ज्यादा पसंदीदा हो, कितना ज्यादा नेक हो। आपने ऐसे लोगों से दुआएं करवानी है, इसलिए किसी ने मोटे हाजी का मजाक नहीं उड़ाना, नंबर 1। और नंबर 2, जो हुज्जाजे कराम मोटापे का शिकार हैं उनसे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि एक तो हालत एहराम में अपने एहराम का साइज देखना है, दूसरा आपने इस जगह को अंडरस्टैंड करना है कि मैंने एहराम किस जगह पे बांधना है और मर्द का सितर कहां से शुरू हो गए कहां तक है, ये आपने किसी से पूछ लेना है, समझ लेना है, अच्छे से सीख लेना है कि मर्द का सितर कहां से कहां तक है। और ये वो पार्ट होता है बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट होता है कि ये मर्द के सामने भी ओपन नहीं कर सकता है, ये बात आपने समझनी है। तो इसको आपने छुपा के रखना है, इसकी आपने
اپنے حفاظت کرنی ہے، یہ کسی اور کا نہیں، ہمارے اللہ رب العزت کا ہمیں حکم ہے، اور ہم نے وہی کرنا ہے جو ہمارے اللہ نے ہمیں لمٹس دی ہیں، ان سے ہم باہر نہیں جا سکتے۔ بہرحال آپ نے جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب پہ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب نے بھائی کو بھی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے، بار بار روزہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ حاضر ہو کے ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔